नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अहम अंतर्राष्ट्रीय घटना पर बात करने वाले हैं। जी। भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच जो हाल में फोन पर बात हुई है और जो जानकारी सामने आई है उससे तो यही लगता है कि ये कोई सिर्फ एक फॉर्मल कॉल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसमें वैश्विक सुरक्षा, अमेरिका, नेटो की भूमिका, ये सब गंभीर मुद्दे उठे। हाँ, काफी कुछ। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो शुरुआत करते हैं सीधे उस फोन कॉल से। खबरों में ये आया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और नेटो को लेकर चिंता जताई। हाँ, और खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया, मतलब जो रिपोर्ट्स है कि काला सागर क्षेत्र में नेटो की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं उसे उन्होंने रूस की सुरक्षा के लिए एक तरह से सीधी चुनौती बताया। चुनौती। और ये ऐसे समय पे हो रहा है जब दुनिया में वैसे ही काफी तनाव है। बिल्कुल। पुतिन की ये चिंता देखा जाए तो रूस की जो लंबे समय से चली आ रही विदेश नीति है उसको दर्शाती है। मतलब वो पश्चिम के, खासकर नेटो के विस्तार को हमेशा से अपनी सीमाओं के लिए एक खतरा मानते आए हैं। हाँ, खासकर उन देशों में जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। जी। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन टाइमिंग महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात जुड़ जाती है, क्योंकि एक तरफ तो रूस से बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ खबर यह है कि भारतीय सेना जल्द ही अमेरिका जा रही है। हाँ, वो युद्ध अभ्यास के लिए। हाँ, युद्ध अभ्यास नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये तो भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को एक अलग ही लेवल पर ले जाता दिखता है। सही कहा। ये टाइमिंग, मतलब एक तरफ रूस से बात, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ इतना बड़ा अभ्यास, ये क्या दिखाता है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भारत की वो जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या फिर कहे संतुलन साधने की कूटनीति। हाँ, बैलेंसिंग एक्ट, बिल्कुल। भारत एक ही समय पर रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने रिश्ते न सिर्फ बनाए रखना चाहता है बल्कि उन्हें मजबूत भी कर रहा है। मतलब एक तरफ रूस से जो ऐतिहासिक रक्षा संबंध हैं या जैसे अभी सस्ता तेल मिल रहा है वो जारी रखना, और दूसरी तरफ अमेरिका से आधुनिक तकनीक चाहिए, रणनीतिक साझेदारी बढ़ानी है। लेकिन ये संतुलन साधना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, ये भी साफ है। हाँ, ये तो है। और इस संतुलन पर असर डालने वाला एक और एंगल भी है, वो है अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति। बिल्कुल। जैसे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जो बहस चल रही है यूक्रेन को मदद देने पर। हाँ, वो मामला भी गरमाया हुआ है। जी। ट्रंप का कहना है कि ये पैसा एक तरह से बर्बाद हो रहा है ना। जी, उनका तो यही स्टैंड है। जबकि जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर अमेरिकी मदद रुकी तो रूस और हावी हो जाएगा। तो इसका असर भारत पर कैसे पड़ सकता है, मतलब अमेरिका की अंदरूनी राजनीति का? असर तो पड़ेगा। देखिए, अमेरिका की विदेश नीति में कोई भी बड़ा बदलाव होता है, चाहे वो यूक्रेन को लेकर हो या सीधे रूस के प्रति उनकी नीति बदले, तो उसका असर पूरी दुनिया के पावर बैलेंस पर पड़ता है। अगर मान लीजिए अमेरिका यूक्रेन से थोड़ा पीछे हटता है तो जाहिर है रूस का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसका असर सिर्फ यूरोप तक नहीं रहेगा, एशिया तक महसूस होगा। और फिर भारत के लिए वो संतुलन साधना और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। फिर वो जो नाजुक बैलेंस भारत बनाने की कोशिश कर रहा है उस पर सीधा दबाव आएगा। तो सवाल ये उठता है कि भारत कब तक बिना किसी एक तरफ झुके इस तरह से चल पाएगा। हाँ, खासकर जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही हो। जी। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो तस्वीर यही उभरती है कि भारत बहुत ही, मतलब एक जटिल ग्लोबल चेस बोर्ड पर बड़ी सावधानी से अपने कदम रख रहा है। सदे हुए कदम कह सकते हैं। हाँ, सधे हुए कदम, अपनी जरूरतों और हितों को देखते हुए बड़ी शक्तियों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश। ये एक तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने की रणनीति है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है, जैसा कि साफ दिख रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है जो शायद सीधे तौर पर अभी चर्चा में नहीं है। क्या? कि क्या कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना हो सकती है, कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट या कोई अंदरूनी राजनीतिक बदलाव, चाहे भारत में हो, अमेरिका में या रूस में, जो अचानक भारत को मजबूर कर दे कि वो अपनी ये संतुलन वाली रणनीति पर फिर से सोचें और शायद एक ज्यादा साफ स्टैंड लें। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि चीजें अचानक बदल जाती हैं। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। इस पर आगे भी नजर रखनी होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। आज इस पूरी जानकारी को समझने और इस पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।